ढेला चलावता कोनो पड़कावना पड़कावता फुर दौड़ता ऐसा कबो हेन जाता ऐसा कबो होन जाता ऐसा कोनो टाइम दे मारता कोनो गुरदेल चलावता कोनो लाठी चला के टंगरी तुरता। तो इसके लिए तो यहाँ पे शाश्वत है जी, उसके जान प्राण को खतरा है, तो यहाँ पे उसका स्वर्ग थोड़े रहेगा। आप लोग को भी कहाँ स्वर्ग मिलेगा जो आपको कोई टोके नहीं, कोई बोले नहीं पढ़ने के लिए, जो मन में आए उसको आजादी मिल जाए। तो तुम लोग को हमको स्वर्ग मिल गया, यहाँ पे तुमको माँ बाप टोकेंगे, गुरुजी टोकेंगे, क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, 50 आदमी इधर एक कपड़ा पहन रहा है वो कपड़ा पहन रहा है, इस तरह के कपड़ा पहनना चाहिए, उस तरह हर तरह का बाल झाड़ता रहा, हर तरह हई करता रहा, हऊ करता रहा, यानी 50 तरह का टोका टोकी। लेकिन यहाँ पे इस द्वीप पर, पीती द्वीप पर इंसान है ही नहीं। जब इंसान नहीं है तो चिड़ियों का बहार है, इसलिए पीती द्वीप को चिड़ियों का स्वर्ग कहा गया है कि नहीं। रानी है नेता सही रे सौराजवा। एक आदमी से पूछता है, रानी है नेता सही रे सौराजवा, इसी तो आशय को याद रखना है। रानी है नेता सही रे सौराजवा। सीट के लिए हजारों बच्चे जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे जो ट्रिक अपनाएगा वही क्या करेगा, सक्सेस होगा। तो भारत के भौतिक प्रदेश के अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं, जहां पे हम सीखेंगे भारत के द्वीप समूह। तो भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह को लक्षद्वीप और मिनिकॉय कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। लक्षद्वीप में कितने, अरब सागर में जो स्थित द्वीप है वो कितने हैं, 47 है, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है वो है 572। लेकिन 572 के जगह 36 द्वीपों पर क्या होती है, आबादी पाई जाती है। इस लक्षद्वीप के अंतर्गत बने द्वीप को मूंगा द्वीप कहते हैं, और समुद्र में डूबे हुए पर्वतों तथा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है ये कौन, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप है। आइए अब हम सब जाने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो उत्तर से दक्षिण में आपको बहुत सारे द्वीप नजर आएंगे। यहाँ पे कोको द्वीप नजर आएगा जो कि म्यांमार में है। फिर उसके बाद सटा हुआ उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। यहाँ से फिर जो है कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार, और उसके बाद जैसे दक्षिण में हम जाएंगे इधर की तरफ तो सुमात्रा में टप जाएंगे जो कि इंडोनेशिया में। तो सुमात्रा द्वीप में पहुंच गए। और उत्तर में जैसे उत्तर की तरफ भारत के उत्तर में, यानी यहाँ से उत्तरी अंडमान के उत्तर में अब जाएंगे तो कोको द्वीप मिल जाएगा जो कि म्यांमार में है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा, किस चैनल द्वारा जो है ये अलग होते हैं। तो सबसे पहला सवाल बनता है यहाँ पे कि कोको द्वीप और अंडमान द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है। तो उस जो चैनल अलग करता है उसका नाम है कोको चैनल। कोको चैनल ही अंडमान तथा कोको द्वीप को क्या करता है, अलग करता है। कोको चैनल ही भारत को म्यांमार से क्या करता है, अलग करता है। यहां पे आएंगे तो अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल जो है अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान से निकोबार को अलग करता है। अब यहां पे आता है एक प्रश्न और आएगा कि इंडोनेशिया की जो द्वीप है सुमात्रा द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन अलग करता है, तो ग्रेट चैनल यानी महा चैनल। ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो यही है। अब यहां पे खासियत और है, ये जो दक्षिण अंडमान है, ये अंडमान तथा निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिणी अंडमान पर ही। आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान
तथा निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर है? पूछा ही नहीं जा सकता है, कितना बार पूछा गया है एक कंपटीशन में। तो अंडमान तथा निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर है? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में क्या है? वीर सावरकर सेलुलर जेल भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज जो है पहले क्या करते थे, काला पानी की सजा देते थे, तो यहीं पे ले जाकर बंद कर देते थे, इसी को काला पानी की सजा कहा जाता है। ठीक है, और वहां पे पोर्ट ब्लेयर पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो पूछा जा सकता है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो अंडमान निकोबार में। अब पोर्ट ब्लेयर में स्पेशली जगह पूछा जाए तो पोर्ट ब्लेयर इस तरह तो कह सकते हो कि अंडमान तथा निकोबार में भी है। ठीक है, अब हम सब जाने अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो जी हां दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। उतना ही नहीं, मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट डिओली, और दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कयोब, और ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट थुलियर। जी हाँ दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। उमा द सैंडल डिओली कयोब को न थुरी ग्रेट निकोबारवा अंडमान निकोबार के चोटी पर। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब जानेंगे यही। यहाँ देख लिए, उससे उत्तरी अंडमान है, सैंडल से सैंडल पीक, यहाँ देखो और वहां देखो। मां से मध्य अंडमान, डिओली से माउंट डिओली, और द से दक्षिणी अंडमान माउंट कयो, और ग्रेट निकोबार क्या माउंट थुरी से यहाँ हो गया थुलियर। तो इस गाने को याद रखना, उमा द सैंडल डिओली कयोब को न थुरी ग्रेट निकोबारवा ग्रेट निकोबार के चोटी पर। दिसंबर 2018 में आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर 3 द्वीपों के नाम बदल दिए गए। आप सभी जानते हैं कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो वो 3 द्वीप है, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप। इन तीनों के नाम जो है बदल दिए गए हैं। अब इसका नामो निशान मिट गया है। अब रॉस द्वीप के जगह पर हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नील द्वीप के जगह पर हो गया है शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप के नाम पर हो गया है स्वराज द्वीप। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रॉस द्वीप का नया नाम क्या है, नील द्वीप का नया नाम क्या है, हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है। तो इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए एक मेरा ट्रिक तैयार है, तो उस ट्रिक को याद रखना। रानी है नेता सही रे स्वराजवा, रानी है नेता सही रे स्वराजवा। एक आदमी से पूछता है, रानी है नेता सही रे स्वराजवा। इसी तो आशय को याद रखना है, रानी है नेता सही रे स्वराजवा। तो रानी है नेता, तो ये रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप। ऐसे यहाँ नेता है यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रॉस द्वीप का नया नाम, नील द्वीप का नया नाम सही यानी शहीद द्वीप, है से हैवलॉक, और स्वराज द्वीप। बस हो गया याद। आइए अब हम सब जाने अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां। तो यहाँ की प्रमुख जनजाति है ओंज, अंडमानी, निकोबारी। तो अंडमान निकोबार है तो जनजातियां रहेंगी ही रहेंगी। अंडमानीज, निकोबारीज, ये तो कॉमन सेंस की बात है गोवर्धन कि वहां का कह रहा है, तो अंडमानीज और निकोबारी तो होगा ही। आपको याद रखना है ओंज, जारवा, सेंटीज और सोमपेन,
ये जारवा जो है भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है, 5000 साल पुराना है। अब इसकी जनसंख्या जो है धीरे धीरे घटती जा रही है, 250 से 450 के बीच में रह गया है। दोस्तों उसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। पास वो आने लगे जरा जरा, खुद जरा जरा, सेंटीसोम पेन से अंडा खाने लगे जरा जरा। तो आज वो अंडा गिनने लगे जरा जरा, आज वो अंडा गिनने लगे जरा जरा, सेंटीसोम पेन से अंडा खाने लगे जरा जरा। तो आज से ऊंज, अंडा से अंडमानी, किनने यानी निको निकोबारी, जारा जारा से जारवा, सेंटिज सोमपेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्तियों के निक्षेप से बना है। तो यहाँ पे लक्षद्वीप में कुछ आपको जो है द्वीपें नजर आएंगे। तो यहाँ से जो मान लीजिए 8 डिग्री चैनल है, इसके जो नीचे द्वीप है एक मालदीव द्वीप है, जो कि उसकी राजधानी जो है माले है, और मालदीव की भाषा जो है द्विवेही है, ये अपने देश में नहीं है। आप जानते हैं कि मालदीव एक भारत का क्या है, द्वीपीय पड़ोसी देश है। द्वीपीय पड़ोसी देश में श्रीलंका और मालदीव, यही जो है हमारे जो क्या है द्वीपीय पड़ोसी देश है। और ये 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय, जो अपने भारत में ये द्वीप है, इसको ये अलग करता है। 8 डिग्री चैनल पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। तो ये जो है मालदीव से मिनिकॉय को क्या करता है, अलग करता है। उसी तरह 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और कैनानूर द्वीप, या इसको दूसरा नाम है लक्का द्वीप, इससे क्या करता है, अलग करता है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय से कैनानूर को। और 11 डिग्री चैनल जो है कैनानूर द्वीप को अमन द्वीप से क्या करता है, अलग करता है। ये पूछा जाता है। तो दोस्तों उसके लिए एक शानदार ट्रिक बनाया हूं। आदमी याद तो करता है, भूल जाता है, क्योंकि इतनी बातें पढ़नी है, इतनी बातें पढ़नी है कि पूछो मत। तो कुछ तो तरीका अपनाना होगा। आज के युग में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, एक सीट के लिए हजारों बच्चे जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ट्रिक अपनाएगा वही क्या करेगा, सक्सेस होगा। तो उसी ट्रिक को मैंने बना दिया है। 8 मालती मिली ना मिली कैनाला का, एक एक करके अली कैनाला का अमन दीवी। 8 मालती मिली ना मिली कैनाला का, एक एक करके अली कैनाला का अमन दीवी। तो इस गाने को याद रखना, क्योंकि गाने जल्दी आसानी से याद हो जाते हैं। गाना कोई याद करता है, तो यही गाना याद रखना है। 8 मालती मिली ना मिली कैनाला का, एक एक करके अली कैनाला का अमन दीवी। इसका मतलब जानिए, 8 मालती मिली यानी 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को क्या करता है, अलग करता है। यहाँ पे ल के जगह नी पढ़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मिनिकॉय, या मी से ही याद कर सकते हो मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल पूछेगा मालदीव और मिनिकॉय। इसका एक और चीज है, देखो यहाँ पे भी म है और यहाँ पे भी म है, म वाला कोई अलग करेगा, ठीक है। ना मिली कैनाला का, अब ना मिली, यहाँ ना का मतलब क्या हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल, और मिली से मिनिकॉय, कैनानूर या उसी को लक्का द्वीप कहते, कैनानूर कहो या लक्का द्वीप कहो, ठीक है। एक एक करके वैली कैनाला का अमन द्वीप, एक एक करके यानी एक एक क्या बन जाते हैं, 11 बन जाते हैं। 11 डिग्री चैनल कैनानूर या इसी को लक्का द्वीप कहते हैं, को अलग करता है किससे, अमन द्वीप से। बस तो यही याद रखना है आपको, और तो कुछ करना है नहीं, ठीक है।
तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावरती है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मालदीव को मिनिकोय से 8 डिग्री चैनल अलग करता है और मिनिकोय को कैनानोर या लाकादिवी से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। कैनानोर या लाकादिवी को 11 डिग्री चैनल अलग करता है अमनदीवी से। तो इस कैनानोर में आपको बहुत सारे द्वीप नजर आएंगे। एक द्वीप यहाँ पे जो नजर आएगा एक क्वार्ती द्वीप है जो लक्षद्वीप की क्या है, राजधानी है। एक और द्वीप यहाँ पे नजर आएंगे अगत्ती द्वीप। इसी अगत्ती द्वीप पर एक अगत्ती हवाई अड्डा है। तो पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, अगत्ती हवाई अड्डा कहाँ है? तो लक्षद्वीप में है, क्योंकि लक्षद्वीप के ही अंतर्गत द्वीप आ रहे हैं। तो लक्षद्वीप में है, अगत्ती द्वीप पर अगत्ती हवाई अड्डा है। यहां पे आने के बाद एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर एक और एक द्वीप है, पीती द्वीप। इसकी खासियत है कि यहां पे इंसान नहीं रहता। जहां पे इंसान नहीं रहेगा तो चिड़ियों की क्या हो जाएगी, वहां पे बाहर आ जाएगी, उसको आजादी मिल जाएगी, उसको कोई ना मारने वाला ना छेड़ने वाला। यहाँ है तो कोनो ढेला चलावता, कोनो पड़काव न पड़कावता, फुर दौड़ता, ऐसा कबो हेन जाता, ऐसा कबो होन जाता, ऐसा कोनो टाइम दे मारता, कोनो गुर्देल चलावता, कोनो लाठी चला के टंगरी तुरता। तो इसके लिए तो यहाँ पे शाश्वत है जी, उसके जान प्राण को खतरा है। तो यहाँ पे उसका स्वर्ग थोड़े रहेगा। आप लोग को भी कहाँ स्वर्ग मिलेगा, जो आपको कोई टोके नहीं, कोई बोले नहीं पढ़ने के लिए, जो मन में आए उसको आजादी मिल जाए। तो तुम लोग को हमको स्वर्ग मिल गया। यहाँ पे तुमको माँ बाप टोकेंगे, गुरुजी टोकेंगे, क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 50 आदमी इधर एक कपड़ा पहन रहा है, वो कपड़ा पहन रहा है, इस तरह के कपड़ा पहनना चाहिए, उस तरह, हर तरह का बाल झाड़त रहा, हर तरह करत रहा, यानी 50 तरह का टोका टोकी। लेकिन यहाँ पे इस द्वीप पर, पीती द्वीप पर इंसान है ही नहीं। जब इंसान नहीं है तो चिड़ियों का बहार है, इसलिए पीती द्वीप को चिड़ियों का स्वर्ग कहा गया है कि नहीं। अब आइए, अब एक और द्वीप है एंड्रोथ द्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावारती है। इसकी भाषा भी पूछी जा सकती है कि लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो मलयालम है, क्योंकि ये केरल के निकट है, ठीक है। यहां पे एक और खासियत है कि अंग्रेज सब सैफी मुसलमानों को ले जाकर वहां पे रख दिया। तो यहाँ पे 95% से अधिक जनसंख्या इस लक्षद्वीप में सैफी मुसलमानों की है। और मिनिकोय की जो भाषा है, आप जानते हैं कि मिनिकोय जो है ये हमारा मालदीव है, मालदीव से सटा हुआ है, और इधर जो है लक्षद्वीप वाला इलाका है। तो ये दोनों की भाषा है। तो मिला जुला कर इसकी जो भाषा है महल है। पूछा जाता है कि मिनिकोय की भाषा क्या है, तो महल, ठीक है। तो यही सब रहा इसके बारे में, ठीक है।